हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अगर हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो पहली क्या है बताइए जल्दी से। यस, AT इक्वल्स टू V माइनस यू, दैट इज दी व्हाट, क्या बोलते हैं इसको बेटा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देन नेक्स्ट वन इज S equals to ut plus half at square, and third one is, this is the position time relation, and third one is 2as v square minus u square। तो आज हम बेसिकली इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है इस क्लास में करने वाले हैं। तो आइए हम लिखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, इफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्या है सबसे पहला, ध्यान से इसको देखेंगे। इफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का क्या मतलब है कि कार अभी चल नहीं रही थी, रेस्ट पर थी। इनिशियली कार क्या थी, रेस्ट पर थी। अगर कार इनिशियली रेस्ट होती है तो ध्यान रखेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u होती है, और u क्या हो जाएगी, 0 इन दैट केस व्हेन अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, राइट। उसके बाद एंड कवर द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार दैट इज s is of 200 मीटर। क्लियर। नाउ हाउ मेनी इन how much time it covers 200 meter distance in 10 minutes। time taken t is 10 minutes। now we have to convert this 10 minutes into seconds। fine, in 1 minute there is 60 seconds। clear, in 1 minute there is 60 seconds, means in 10 minutes how many seconds are there, yes right, it's 60, 10 into 60 seconds, it's 600 seconds। and now what we have to calculate the acceleration of the moving car। we have to calculate the acceleration, means a, right। now look at the 3 equation and judge which of the expression will be suitable to calculate the acceleration। now come to the first one, at equals to v minus u। do we have the final velocity in the question to calculate the acceleration? no, we don't, हमारे पास नहीं है, so we cannot use this। now come to the third one, do we have the final velocity again? no, we don't have the final, so it is what, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर टाइम यहाँ ये बताया गया है कि 10 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, 10 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो इट इज व्हाट, पोजीशन टाइम रिलेशन। क्लियर है। तो इसका क्या मतलब है, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे तो कम, सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है 200, u कितना है 0, t कितना है 600 प्लस हाफ, a की वैल्यू निकालनी है 600 इंटू 600 स्क्वायर है ना, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है 0। दिस विल बिकम 0, this is 200 and this will become plus a into 600 into 600, right। now again we ignore this 0 and this will become a 600 into 600, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 1800, राइट। this term will become 1800 of a, clear, and it is of 200। ठीक है। अब ये यहाँ पर 1800 के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो 200 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल, 1/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is the acceleration, or you can find it out in the decimal also, so it will 0 point something meter per second square।
देखिए ध्यान से, नोट करिए इसको बेटा। तो आइए देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अ कार स्टार्ट्स विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। इसका क्या मतलब है? कार ने चलना कितनी स्पीड से शुरू करा है। अब आपको करना क्या है, जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आपको लिखते जाना है कि आपको कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है। लाइक इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है कि कार ने जो चलना स्टार्ट करा है वो u वेलोसिटी से करा है, इनिशियल वेलोसिटी से करा है, और कितनी है वो स्पीड से करा है 20 मीटर पर सेकेंड है। और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है कार ने, डिस्टेंस की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस s कवर करा है कितना, 400 मीटर का। इसके बाद क्या है, एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद कम्स टू रेस्ट। कम्स टू पहले वाले क्वेश्चन में था स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहाँ क्या है, कुछ समय के बाद रेस्ट में आ गई है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो जब ये आपके पास सिचुएशन रहेगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि चलते चलते कार रुकी है। तो चलते चलते अगर कार रुकी है तो उसका क्या मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी अब जो कार की हो गई है वो हो गई है 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि ये कौन सा रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ आपको वेलोसिटी गिवन है, राइट, और यहाँ आपको डिस्टेंस गिवन है। तो क्या ये वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन होगा, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, कि कितने वेलोसिटी के साथ कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। तो आइए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2ASV² माइनस u²। a की वैल्यू हमें निकालनी है, s हमें कितना गिवन है, 400 मीटर्स। ये कितना हो गया, 0 का होल स्क्वायर। ये कितना है हमें, 20 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो अभी इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, अभी इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। 0 का स्क्वायर होगा तो 0 इंटू 0, 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20, ये स्क्वायर होगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, -400, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, हमें a निकालना है। तो a इधर रहेगा, बाकी सब टर्म्स हम इधर ले जाते हैं। 400 से 400 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, -1/2, और यहाँ कितना आ गया, ये -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर इस क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि इफ द माइनस साइन इज कम्स विद द एक्सेलरेशन देन व्हाट डज इट सिग्निफाइज। और अगर नहीं भी होगा तो तब भी आपको बताना पड़ेगा कि जो ये साइन ऑफ माइनस है ये यहाँ पर क्या सिग्निफाइज कर रहा है। देखो बेटा, स्पीड क्या हो रही है यहाँ पर, इस केस में स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है। पहले 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था और ब्रेक अप्लाई होने की वजह से 0 पे आ गया। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करें, टाइम और स्पीड के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो पहले जो स्पीड जिस स्पीड से शुरू हुआ था वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। ये u था, ये v हो गया 0। तो क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। कौन सा केस हो गया, दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का केस हो गया। तो हियर द माइनस साइन सिग्निफाइज रिटार्डेशन, डिक्रीज इन द स्पीड विद टाइम। क्लियर है, ध्यान से समझिए, नोट करिए बेटा। हाँ जी, देखिए थर्ड क्वेश्चन, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। यहाँ से कार कहाँ जा रही है, रेस्ट पर शुरू हो रही है। तो रेस्ट पे शुरू हो रही है तो इनिशियली वेलोसिटी 0 है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद कार जो है वो v वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देती है। नाउ एक्सेलरेशन जो है, कितने एक्सेलरेशन से कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कर रही है। क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द कार
टी कैलकुलेट करना है टू कवर द डिस्टेंस, राइट। एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, दूसरे पार्ट में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ अब आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, एक टाइम और एक डिस्टेंस। तो इधर देखो बेटा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन किसमें है, कहाँ और टाइम। सबसे पहले ये देखेंगे कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम ये चीजें हमें मिल जाए, ठीक है, या हमें मिल जाए क्या, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्टेंस। क्योंकि एक बात ध्यान से समझना आप, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इधर देखो, अगर हम सेकंड इक्वेशन से जाते हैं तो टाइम की जरूरत है, ठीक है ना। तो टाइम कहां से आ सकता है, या तो फर्स्ट इक्वेशन से आ सकता है, या फिर आप पहले क्या करें, डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन निकाल के हम पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर सेकेंड इक्वेशन लगा के हम क्या कर ले, टाइम कैलकुलेट कर ले, ठीक है। या फिर हम फर्स्ट इक्वेशन से भी क्या कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसको बहुत सारे तरीके हो जाएंगे इसको करने के, इस क्वेश्चन को करने के, कि आप कैसे और कौन सी इक्वेशन लगा के कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें दो दो क्वांटिटीज जो है आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो ये आपके दो कॉम्बिनेशन से आता है, इक्वेशंस को यूज करके ये आएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले टाइम कर लेते हैं। तो टाइम के लिए अगर हम बात करें तो इधर देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है टाइम के साथ। देखो ना, टेस्ट से शुरू हुई थी 72 किलोमीटर पर आवर हो गई कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन से निकालते हैं, एक्सेलरेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, ठीक। अब लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पर जो आपको फाइनल वेलोसिटी दी गई है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट करना होगा हमें मीटर पर सेकंड में। और ये मैंने आपको बताया था, मीटर पर सेकंड में या तो आप सीधा इसको 5/18 से कर दे और सीधा ना जाए कि आपके मार्क्स ना कटे, तो इसको पूरा शो करके दिखाएं इस तरह से। तो ये वाली फ्रैक्शन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आता है, 5/18 आता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से कितने पे जाएगा, 18 4 जा 72, तो ये कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई मीटर पर सेकेंड में, 20 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, अब हमने ये निकाल लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन में कितना है, ये 2, टी निकालना है, वी कितना है 20, यू कितना है 0, कितना हो जाएगा 20/2, तो ये कितना हो गया 10 सेकेंड्स। तो टाइम आ गया 10 सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, ये वाले भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। तो सेकेंड से हम फटाफट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालना है, u क्या है 0 है, तो u जो है अगर 0 है तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। a कितना है अब हमारे पास, a है 2, टाइम कितना है 10, तो 10 × 10 100 हो जाएगा, राइट। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। आई थिंक ये 3 क्वेश्चन इनफ है समझने के लिए कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल बहुत सारे हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। ओके, बाय बाय।